मोहम्मद अब्दुल्ला शाह, सैयद सलमान हसन, प्रेजेंट सर। राहील फयाज, हमजा तनवीर, इरफा फसीह, सर राहिल फयाज प्रेजेंट। सर इफ्रा प्रेजेंट है। मदीहा उमैर, ताना हसनैन, हाफिज मोहम्मद मुसब, मोहम्मद अब्बास मलिक, मोहम्मद उमर वकास, प्रेजेंट। गुलाम नबी, रिजवान कदीर, प्रेजेंट सर। रिजवान आज आपकी बारी है। ये अटेंडेंस के बाद आपने कोई कोटेशन क्लास के साथ शेयर करनी है। सर मेरी बारी हो चुकी थी सर। हो गई है? जी सर। अच्छा, इधर मैंने निशान नहीं लगाया। हमजा तीक, मोहम्मद उमर सिद्दीक, हसन रजा, दैन रेहान, प्रेजेंट। जैन आज आपकी बारी है। कोई कोटेशन शेयर करनी है अटेंडेंस के बाद। हिना अरशद, शयान साजिद, प्रेजेंट। मोहम्मद राफे, प्रेजेंट सर। मशहूद अहमद, मोहम्मद फैजान, हसनैन अनवर, प्रेजेंट सर। फहद आरिफ, प्रेजेंट सर। शरफ रियाज, प्रेजेंट सर। सर मोहम्मद अहमद फैजान सर। अली, प्रेजेंट सर। इजाज, प्रेजेंट सर। इजाज हुसैन, प्रेजेंट सर। आर अहमद, हसन इकबाल, प्रेजेंट सर। हसन काशिफ, शेर खान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा, मुसब महबूब, प्रेजेंट सर। लियाकत नसीम, मोमिन अदनान, प्रेजेंट सर मोहम्मद जीशान अली, मरियम मुमताज, प्रेजेंट। कुर्रत लैन, सर लियाकत नसीम प्रेजेंट। लियाकत नसीम, सर मोहम्मद हमजा प्रेजेंट सर। मोहम्मद सर हमजा, आयशा प्रेजेंट। अम्मार अहमद सर। आयशा बाबर। नंबर क्या है? सिर्फ फैसल अरशद की प्रेजेंट लगा दें, उसका माइक नहीं काम कर रहा, पता नहीं ज्वाइन की हुई है उसने। फैसल अरशद, अम्मार अहमद। हाँ भी जैन। सर मैं स्टार्ट करूं?
रहमान जी। सर मैं सूरह रहमान की आयात 1 to 13 है सर, इसके मैं उर्दू ट्रांसलेशन जो आपके साथ शेयर करूँगा। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो नहायत मेहरबान है, तालीम फरमाई उसी ने कुरान की, पैदा किया उसी ने इंसान को, सिखाया उसी ने बोलना उसको। सूरज और चाँद पाबंद हैं एक हिसाब के, और झाड़ियों और दरख्त उसको सजदा कर रहे हैं। और आसमान को बुलंद किया उसी ने, और कायम कर दिया मीज़ान अदल, ताकि ना तजावुज़ करो हद से निज़ाम मीज़ान में, और कायम करो सही तोल इंसाफ के साथ, और मत कम करो तोलते वक़्त। और ज़मीन बिछाई उसी ने खलकत के लिए, इसमें मेवे हैं और खजूर के दरख्त हैं जिनके खोशों पर गिलाफ होते हैं, और अनाज भूसे वाला और खुशबूदार फूल। तो कौन सी नेमतों को अपने रब की तुम झुटलाओगे। और सर बेसिकली ये जो सूरह रहमान है, इसमें पूरी इसकी थीम यही है कि अल्लाह ताला जो है वो अपने जो जो इंसानों पर नेमतें नाजिल किए हैं उन्हीं का सर इसमें ज़िक्र है, और वो एक एक करके बयान किए गए हैं ताकि इंसान जो है उसको इसका एहसास दिला सके कि ये सारी नेमतें जो हैं इंसानों को दी गई हैं, ताकि इंसानों में जो है शुक्र अदा करने का और अपने रब की जितनी भी नेमतें हैं उनको अच्छी तरह इस्तेमाल करे और उनका शुक्रिया अदा करे। हाँ गुड, शाबाश। अच्छा, अच्छा हमने चैप्टर 3 खत्म कर लिया था। नो सर। सर एग्जीक्यूशन डिले की एग्जांपल कर रहे थे। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइमिंग्स, हाँ सही जगह, इसकी एग्जांपल कर रहे थे। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपके हम चैप्टर 3 का तीसरा सेक्शन अभी स्टार्ट कल कर चुके थे, जिसके अंदर हमने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन टाइमिंग्स कैलकुलेट करनी थी। तो इसमें एक तो मैं इधर ये एक्सप्लेन कर रहा था कि दो जो मेजर फैक्टर्स हैं कि क्रिस्टल क्लॉक फ्रिक्वेंसी, जिसपे ये पहली इनपुट है जो आप इस कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे, ये आपको गिवन होगी। इसको इसने इस वेरिएबल से डिफाइन किया होता है XTAL क्रिस्टल। और दूसरी पैरामीटर जो आप इस कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे वो है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल्स। ये चीज़ आपको मिलेगी डाटा शीट से। ये दो इंफॉर्मेशन होगी तब आप सेकंड्स के अंदर डिले कैलकुलेट कर सकेंगे किसी भी असेंबली की रूटीन को। और ये आपको दूसरा ये बताया था कि हमारे पास जो है एक जो मशीन साइकिल है वो पिक 18 आर्किटेक्चर में 4 साइकिल्स को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर वाली जो फैमिली है पिक्ट 24, उसके अंदर 1 मशीन साइकिल इज इक्वल टू 2 क्लॉक साइकिल, यानी उसमें एग्जीक्यूशन स्पीड डबल है। और उससे भी जो ऊपर वाली फैमिली है ये आपका है पिक 32, उसके अंदर एक मशीन साइकिल एक क्लॉक साइकिल के इक्विवेलेंट है उसकी, यानी कि इससे 4 टाइम्स ज़्यादा स्पीड है पिक 18 के आर्किटेक्चर से। तो इधर आपको ये बताना चाह रहा था कि जो आपका एक मशीन साइकिल है 1 मशीन साइकिल इज इक्वल टू 4 क्लॉक साइकिल्स। ठीक है, और आपका जो 1 क्लॉक साइकिल है 1 क्लॉक साइकिल, इसका जो टाइम पीरियड है इसको मैं लिख देता हूँ
टाइम पीरियड ऑफ 1 क्लॉक साइकिल इज इक्वल टू 1 ओवर क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो 1 मशीन साइकिल इन फैक्ट इसका अगर आप टाइम देखें, टाइम ऑफ 1 मशीन साइकिल इट इज एक्चुअली इक्वल टू 4 ओवर क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी। ये पैरामीटर हम बार बार यूज करेंगे अपनी कैलकुलेशंस के अंदर। और ये हमारे पास टेबल है जो डाटा शीट से लिया गया है। डाटा शीट के अंदर मैं अभी आपको दोबारा दिखाऊंगा कि ये कॉलम जो है साइकिल्स वाला ये उधर किस जगह पे है। और ये पहली एग्जांपल आई थी हमारे पास, ये जिसके अंदर ये इसने डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं और उसका एग्जीक्यूशन टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसमें एक पैरामीटर जो इसमें इधर मेंशन नहीं किया हुआ वो ये है कि इसने ज्यूम किया है कि क्लॉक फ्रीक्वेंसी इट इज इक्वल टू 4 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, और इसमें अब आपके पास जो एक मशीन साइकिल है वो कितना बन जाता है, अगर आपका क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी 4 मेगाहर्ट्ज है तो 1 इंस्ट्रक्शन साइकिल कितने सेकंड्स का होगा। ये भी आपको इक्वेशन पीछे लिखा है ये वाली। ठीक है, 1 माइक्रोसेकंड। हाँ, ये आपका बन जाएगा 1 माइक्रोसेकंड। 1 इंस्ट्रक्शन साइकिल या 1 मशीन साइकिल, ये दोनों टर्म यूज होती हैं, चाहे आप मशीन साइकिल बोल रहे हैं चाहे इंस्ट्रक्शन साइकिल, एक ही बात है। इट इज इक्वल टू 1 माइक्रोसेकंड। ठीक है, अब ये देखें आपके पास कोई भी इस तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल इस मूव एलडब्ल्यू वगैरह दी हुई है, कॉल पीएनसी के आगे 2/1 लिखा हुआ है, तो ये जो आपके पास पूरा कॉलम है ये कहाँ से आएगा, ये अगर मैं आपको डाटा हाँ जी, डाटा शीट के अंदर जो आपका चैप्टर 20 है जो हम कई बार देख चुके हैं, इंस्ट्रक्शन सेट समरी। ठीक, इसके अंदर आपने जब इस टेबल के ऊपर आना जो इंस्ट्रक्शन टेबल है, ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं इसने जो आपके पास पहली इंस्ट्रक्शन जैसे दी है मूव एलडब्ल्यू, तो आप मूव एलडब्ल्यू इधर से निकाल लें। ये हमारे पास मूव एलडब्ल्यू इंस्ट्रक्शन है, तो इसमें ये जो साइकिल्स वाला कॉलम है इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ साइकिल्स इट इज 1। इसी तरह आप मजीद आगे चले गो टू इंस्ट्रक्शन के ऊपर आए, तो डाटा शीट के अंदर जब आप गो टू इंस्ट्रक्शन ढूंढेंगे, ये इसने यहाँ दी हुई है गो टू इंस्ट्रक्शन, इसके एग्जीक्यूशन साइकिल है 2। ठीक हो गया, और ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं कंट्रोल ऑपरेशन में जो ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन है, इसके आगे इसने 1 और 2 लिखा हुआ है, और आप इधर भी देखेंगे 1/2/1 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब है कि जब इंस्ट्रक्शन इस इंस्ट्रक्शन ने ब्रांचिंग करनी है, ठीक है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, फ्लैग आपका 0 नहीं हुआ, तब तो ये 2 साइकिल लेगा, लेकिन जब कंडीशन ट्रू हो जाती है यानी इसने स्किप करनी है अगली इंस्ट्रक्शन को, तो ये 1 साइकिल लेगी। ठीक है, और यही इसने लिखा हुआ है 2 माइक्रोसेकंड इन नॉर्मल ऑपरेशन एंड 1 माइक्रोसेकंड इफ इट फॉल्स थ्रू। और इन इंस्ट्रक्शन साइकिल को आप इधर मशीन साइकिल से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये फैक्टर वही है जो हमने ऊपर निकाला, तो इधर आपके पास हर इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन टाइम आ जाएगा। ठीक हो गया, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का, आगे हम एग्जाम्पल पे जाने लगे। हाँ जी, आगे एग्जाम्पल पे आते हैं। ये एग्जाम्पल 3.16 है, ये उसी का कोड हमने इधर रिपीट किया हुआ है, तो बेहतर है कि हम इधर ही आ जाए एग्जाम्पल 3.16 के ऊपर।
तो ये कहते हैं फाइंड द साइज ऑफ द डिले ऑफ द कोड स्निपेट बिलो इफ द क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी इज 4 मेगाहर्ट्ज। मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर। तो ये इसने एक सैंपल कोड आपको दिया हुआ, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास एक लूप भी है ये वाला। तो हमने इस सब रूटीन का, इट इज ए सब रूटीन विद नेम डिले, तो हमने इस पूरी सब रूटीन का एग्जीक्यूशन टाइम निकालना, ठीक है। तो पहला काम इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो आपने देखना है क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। यहां से आप निकाल लेंगे आपका जो वन मशीन साइकिल है, इट इज इक्वल टू 4/x, इसको मैं x कह देता हूँ, तो ये बन जाता है आपके पास 1 माइक्रोसेकंड। उसके बाद आपने आगे चलना, फिर आपके पास ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं इनका आपने इधर इंस्ट्रक्शन साइकिल लिखते जाना है। ये आपके पास कोड की पहली लाइन आ रही है जिसमें आपने वेरिएबल को एड्रेस लोकेशन दे दी है। इसका कोई इंस्ट्रक्शन साइकिल इधर आएगा? ये जो कोड की पहली लाइन है, नो सर। क्यों नहीं आएगा? सर डायरेक्टिव। हाँ जी, ये डायरेक्टिव है। तो जो भी डायरेक्टिव्स है वो ना प्रोग्राम मेमोरी में कोई स्पेस लेंगे, ना उनका कोई इंस्ट्रक्शन साइकिल होगा। तो मूव LW इधर हमारी पहली इंस्ट्रक्शन आ रही है जिसका इंस्ट्रक्शन साइकिल 1 इसने लिख दिया, ये डाटा शीट से देख के। इसी तरह आप आगे चलते जाए, मूव WF का भी 1 है, NOP जो इंस्ट्रक्शन है, नो ऑपरेशन, इसका भी 1 है, और इसका भी 1 है, ठीक है। आगे चलते हैं डिक्रीमेंट F के ऊपर, इसका भी 1 साइकिल है। B एंड Z के ऊपर आते हैं, डाटा शीट में कहते हैं इसका 2 भी है और /1 भी है, ठीक है। तो जब तक ये लूप एग्जीक्यूट हो रहा है ये इंस्ट्रक्शन 2 साइकिल लेगी, लेकिन आप लूप की जो आखिरी स्टेटमेंट है जिसमें इसने फॉल थ्रू करना या पास थ्रू करना, तो उसके अंदर आप के पास ये 1 साइकिल लेगी। तो अब इसका जो आपने एग्जीक्यूशन टाइम निकालना है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले आपने जो लूप्स है इधर से कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। ये जो लूप आ रहा है ये कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगा इधर? 255, ठीक है। और इस लूप के अंदर कितनी इंस्ट्रक्शन है? 4 इंस्ट्रक्शन है, टोटल साइकिल्स कितने हैं? 5। इस वजह से कैलकुलेशन में इसने पहला फैक्टर ये रखा है 255 × 5। तो ये जो आपके पास 5 क्लॉक साइकिल हैं ये टाइम लेंगे 255 × 5, ठीक है। लेकिन लूप का जो आखिरी आइट्रेशन है जिसमें ये ब्रांच पास थ्रू कर देगी इंस्ट्रक्शन, उसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको एडजस्टमेंट दे सकते हैं -1 करके, ठीक है। और बाकी कितनी इंस्ट्रक्शंस रह गई हैं? ये 3 रह गई हैं, तो इसको आप इधर +3 कर लें, ठीक है। तो आपका इसके बाद आप इसको 1 माइक्रोसेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास एग्जैक्ट टाइम एग्जीक्यूशन डिले आ जाएगा 1277 माइक्रोसेकंड। और अगर आप इसको कंसीडर ना करें, ये जो पास थ्रू इंस्ट्रक्शन का 1 साइकिल नहीं लगा, तब आपका जो एग्जैक्ट डिले तो नहीं है, ये रफली एस्टिमेटेड डिले इट इज 1278 माइक्रोसेकंड। तो ये थी आपकी पहली एग्जांपल जिसके अंदर आप डिले कैलकुलेट कर रहे हैं। और एग्जैक्टली इसी तरह प्रोग्रामिंग में आप डिले इंट्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए आपने एक स्क्वायर वेव जनरेट करनी है इस तरह की, जिसका ऑन टाइम आपने रखना है फॉर एग्जांपल 1 मिलीसेकंड, ठीक है। तो आप ये डिले किस तरह सेट करेंगे? आप अपनी डिले रूटीन को इस तरह प्रोग्राम करेंगे कि आपका डिले एग्जैक्टली 1 मिलीसेकंड पे सेट हो जाए, ठीक हो गया। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी को? सर जो आप 1 मिलीसेकंड का बता दे सर, फिर बता दें। ये मैं बता रहा था कि एक्चुअल जो प्रॉब्लम मैंने बताया था ना, ये वो प्रॉब्लम है जो आपको तकरीबन लैब एग्जाम और जो आपके दूसरे एग्जाम होंगे हर एग्जाम के अंदर आएगा। वो क्या है कि आपने ये स्क्वायर वेव जनरेट करके दिखानी होती है सॉफ्टवेयर में भी इस तरह से, ठीक है। तो आपको इसमें गिवन क्या होता है कि आपको इसका जो है टाइम पीरियड दे दिया जाता है, दिस इज द टाइम पीरियड,
और इसका ऑन टाइम दे दिया जाता है, दिस इज द ऑन टाइम, टी ऑन, और बता दिया जाता है कि आपने फॉर एग्जांपल ऑन टाइम रखना है 1 मिलीसेकंड और आपने टाइम पीरियड फॉर एग्जांपल रखना है 3 मिलीसेकंड। ठीक है, तो जब आपने ये 1 मिलीसेकंड का डिले डालना है, ये स्क्वायर वेव आप किस तरह जनरेट करेंगे, आप अपने किसी पोर्ट की बिट को 1 करेंगे फॉर 1 मिलीसेकंड। ठीक है, तो ये टाइम डिले किस तरह डालेंगे आप, ये डिले की रूटीन खुद डिजाइन करेंगे जिसका एग्जीक्यूशन जो टाइम है एग्जैक्टली 1 मिलीसेकंड हो। ठीक है, यानी कि 1000 माइक्रोसेकंड। ये अगर आप एग्जैक्टली सेट कर लें तो आप डिले डाल सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन मेरे ख्याल आप कर लेंगे। अगर इसी प्रोग्राम में कहूँ कि आपने डिले को रखना है 1000 माइक्रोसेकंड, तो आप इसके अंदर क्या चीज़ चेंज करेंगे? हाँ जी, सर जो हम वो इसकी जो सर जो फाइल जिसमें हमने वैल्यू ये सेट की हुई है 0xFFF, उसकी जगह कोई और हम वैल्यू सेट करें। हाँ, ये जो वैल्यू है ना, ये आपने कैलकुलेट करनी है। आप फॉर एग्जांपल इसको कह देते हैं पैरामीटर को नाम रख लें इसका y, ये y आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, और यहाँ इक्वेशन में ये पैरामीटर y इधर आ रहा है, ये y आ रहा है, तो आप इसको 1000 के इक्वल रखें तो आपके पास पैरामीटर y आ जाएगा और वो आपने इधर डाल देना। ठीक हो गया। अगली एग्जांपल पे आते हैं। अगली एग्जांपल पे हमारे पास लूप इनसाइड ए लूप है, नेस्टेड लूप है जिसके एग्जीक्यूशन टाइम हमने कैलकुलेट करना है। इसके अंदर भी कहता है हमारे पास क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी 4 मेगाहर्ट्ज है क्योंकि इंस्ट्रक्शन साइकिल 1 माइक्रोसेकंड है, और कहते हैं फाइंड द टाइम डिले इन फॉलोइंग सब रूटीन। तो ये डिले की सब रूटीन है जिसके अंदर हम नेस्टेड लूप्स यूज कर रहे हैं। पहला लूप है आउटर लूप, अगेन इनर लूप है हेयर। ठीक है, तो ये एक लूप यहाँ से चल रहा है इस तरह और दूसरा लूप चल रहा है इस तरीके से, ये दो लूप्स हैं। ठीक है, एक लूप आपका 200 टाइम्स चल रहा है, दूसरा लूप चल रहा है 250 टाइम्स। तो अब इसका जो हमने टोटल एग्जीक्यूशन टाइम एस्टिमेट करना है उसकी कैलकुलेशन आप किधर से शुरू करेंगे? सर मूव LW। कहाँ से? सर जो मूव LW है डिले के बाद जो मूव LW पहला आ रहा है। हाँ, पहला काम तो आप यही करेंगे, आप ये पूरा कॉलम लिख देंगे कि इंस्ट्रक्शन साइकिल हर इंस्ट्रक्शन के कितने हैं। दूसरा काम आप ये करेंगे, आपने जो डिले एस्टिमेट करना है वो यहां से स्टार्ट करेंगे जो इनर लूप है। तो दिस इज द इनर लूप, ये ठीक है। तो ये जो आपका इनर लूप है ये कितने इंस्ट्रक्शन साइकिल ले रहा है? ये इसकी इंस्ट्रक्शन साइकिल है 5। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 250 से। 250। ठीक है, और अगर आप ये वाली एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं आखिर में जो ये एक इंस्ट्रक्शन लेता है तो आप इधर -1 भी कर सकते हैं। इसने वैसे बुक में नहीं किया हुआ। अच्छा, ये माइक्रो सेकंड है, थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है। मजीद आगे चले, अगला स्टेप क्या होगा? ये आपके इनर लूप का टाइम आ गया। जो आउटर लूप है, ठीक है, ये हमारे पास आउटर लूप है। ये कितने टाइम्स चल रहा है हमारे पास? 200 टाइम्स। 200 टाइम्स। तो इसने क्योंकि रफ एस्टिमेशन की है, इसने ये जो इंस्ट्रक्शंस है ना, ये वाली इनका टाइम डिले इंक्लूड नहीं किया है। इसने सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दिया है 200 से, और इसने ये वाला डिले भी बीच में नहीं यूज किया जो मैंने डाल दी।
ठीक है। तो अगर आप रफ एस्टिमेशन करें, ठीक है, तो ये जो इसने इक्वेशन दी हुई है ना 200 इंटू 1250 और ये आपके पास टोटल टाइम आ जाएगा इतने माइक्रो सेकेंड्स। एक मिनट मैं इसको ठीक भी कर लूँ, ये आपके पास आ जाता है माइक्रो सेकेंड। ठीक हो गया। तो ये तो है हमारे पास रफ एस्टिमेशन, लेकिन अगर आप एक्चुअल डिलेज के साथ कैलकुलेशन करें तो वो भी तरीका मैंने आपको बता दिया। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 5 इंटू 250 -1 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे 200 से, और इसके अंदर बाकी ये जो इंस्ट्रक्शंस आपकी रह गई हैं इनका डिले डाल देंगे, जिसमें 3 ये बन रही हैं और आपके पास 2 ये बन रही हैं, और ये जो फॉल थ्रू कर रहा है इसके लिए आप -1 कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट डिले और रफ एस्टिमेशन डिले दोनों चीज़ें इधर से आ जाएंगी। सर जी सर ये जो 2 आपने लिखे ये पहली 2 इंस्ट्रक्शंस के लिए नहीं होगा? क्या हुआ? सर जो आपने ये 2 लिखा है ये तो पहली जो 2 इंस्ट्रक्शन है इसमें मूव LW वो कर रहा है 200 लोड कर रहा है सर, उनके लिए ये 2 नहीं ऐड करेंगे? ये जो आपने जो 2 जिन पे सर्कल किए ये तो बार बार रिपीट होंगे ना, ये जो हाँ 250 ठीक तो कह बार रहे बार हैं, लो। ये लूप के अंदर आ जाएंगे, ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और आखिर में आपका ये चीज़ ऐड हो जाएगी। और सर ये जो रिटर्न है इसका भी 1 एक ऐड होगा? ये भी ऐड होगा, ये वाला। तो अगर आप ये इंक्लूड करना चाहें तो ये एक्सप्रेशन आपका क्या बनेगा आप लिखा सकते हैं। अभी तो मैंने ये रफ एक्सप्रेशन लिखा है ना, अगर मैं कहूँ आपने एग्जैक्ट एक्सप्रेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इसका तो आ गया आपके पास 250 इंटू 5 -1। सर फिर इसको आगे क्या मल्टीप्लाई करेंगे? इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 200। अभी मल्टीप्लाई करेंगे या ये 2 भी इसमें अभी ऐड करेंगे? ये देखें, ये 2 इंस्ट्रक्शन है जो बार बार रिपीट होनी है गेम के अंदर, और ये 3 इंस्ट्रक्शन है। तो इसकी जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है वैसे इसमें बुक में भी दी हुई है, मैंने इंक्लूड नहीं की, लेकिन अगर आपका भी इंटरेस्ट है तो आप ये एक्सप्रेशन सोच के थोड़ा लिख सकते हैं क्या बनेगा। क्यों जहन? जी सर जी। तो ये 200 से अभी मल्टीप्लाई कर देंगे या इनको ऐड करके करेंगे? सर इनको पहले ऐड करेंगे। हाँ जी, इनको मेरा भी यही ख्याल है कि आपको पहले ऐड करना पड़ेगा। तो 2 इंस्ट्रक्शंस आपकी ये वाली ऐड होंगी, 2, और 3 ये वाली। ठीक है, 2 + 3 5। अब आपका ये मल्टीप्लाई होगा 200 से। सर इसी फिर तरह आप इसमें आगे -1 भी होगा क्योंकि आगे BNG है। -1 करेंगे इस BNZ के लिए, और +3 करेंगे इन 3 इंस्ट्रक्शंस के लिए। लेकिन ये भी चेक कर ले, मुझे शक है कि रिटर्न इंस्ट्रक्शन जो है 1 साइकिल नहीं लेती। ये भी आपको डाटा शीट में देखना पड़ेगा, मुझे याद पड़ रहा है इसने इधर कुछ गलती की हुई है। ये देखें, ये गलती ठीक पकड़ी है, जो रिटर्न इंस्ट्रक्शन है ये 2 साइकिल लेती है। बुक में गलत लिखा हुआ, डाटा शीट में ठीक लिखा हुआ। ठीक हो गया। तो
ये इंस्ट्रक्शन आपके इधर 2 साइकिल है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ये चैप्टर मेरा ख्याल आपका इधर खत्म हो जाता है। आगे इसने पिक का जो मल्टी स्टेज एग्जीक्यूशन पाइपलाइन है वो भी दिखाई हुई है, बताने के लिए कि पिक 18 का जो आर्किटेक्चर है, इट इज पाइपलाइन आर्किटेक्चर, और उसमें पाइपलाइनिंग एग्जैक्टली इस तरीके से इंप्लीमेंट हुई है जो इसने दिखाया हुआ। जो इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन प्रोसेस है वो ये 4 साइकिल ले रहा है, डिकोड, रीड द ऑपरेंड, प्रोसेस एंड राइट द रिजल्ट टू डेस्टिनेशन रजिस्टर। वो जो आपको बताया था ना कि एक मशीन साइकिल के अंदर 4 क्लॉक साइकिल लगते हैं, वो किस वजह से लगते हैं? क्या एक एग्जीक्यूशन जो है इट इज एक्चुअली डन इन 4 साइकिल्स, और इसी दौरान अगली इंस्ट्रक्शन फैच हो रही होती है। तो ये 2 स्टेज पाइपलाइनिंग है। ये जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है इट इज नॉट पाइपलाइन बट फैच एंड एग्जीक्यूट। ये देखें, जब ये एग्जीक्यूट हो रही है तो अगली फैच हो रही है, दिस इज पाइपलाइनिंग। ठीक हो गया? तो ये चैप्टर आपका इधर खत्म हो जाता है। 5 मिनट ब्रेक करते हैं, फिर हम चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन इधर कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी है। मेन एप्लीकेशन ये जो टाइम डिले कैलकुलेशन है ना, यही है कि आपने जब एग्जैक्टली स्क्वायर वेव जनरेशन में कोई टाइमिंग सेट करनी है, और इसके अलावा बेशुमार एप्लीकेशंस हो सकती हैं। आपने किसी रिले को किसी स्पेशल टाइम डिले पे स्विच ऑन या ऑफ करना, ये भी इसकी एक एप्लीकेशन है। ठीक है, कोई और एप्लीकेशन है आपकी ज़हन में इसकी? और क्या हो सकती है? ये जो हमने टाइम डिले इंट्रोड्यूस किया, हाँ जी, कोई और एप्लीकेशन? कोई नहीं है?